हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। आज के लेक्चर में हम शायद आज की एक्सरसाइज 2.2 की लास्ट वीडियो होगी। अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो और बनानी पड़ेगी। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए, आज की वीडियो में हम एक स्पेशल टाइप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ 1/a sin x प्लस b cos x, जहाँ पे आपको a और b की जगह कुछ भी मिल सकता है, कभी भी 3 sin x प्लस 4 cos x मिल जाए या कुछ भी मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ आप कैसे डील करेंगे, कैसे उनको सोल्व करेंगे। तो पहले जनरली मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको a sin x प्लस b cos x मिलता है देन आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, ऊपर 1 है आपका, ठीक है, नीचे a sin x प्लस b cos x है। मैं इस नीचे वाली क्वांटिटी को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट करूंगा, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने की इसको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो या तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, साइन, और या मैं क्या बना सकता हूँ नीचे इसको कोस। साइन या कोस के अलावा आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको नीचे इनको क्या करना है, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। उसकी ट्रिक क्या है, उसका रूल क्या है आपको चेंज करने का, कि आप इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर सको। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको a sin x प्लस b cos x को किससे डिवाइड करना है, एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड करना है। वो इसमें sin x का कोफिशिएंट कौन है, a, तो a का स्क्वायर, और cos x का कौन है, b, तो b का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट। आपको इस क्वांटिटी को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद देखिए, आप इस क्वांटिटी से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। a sin x का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर बी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को इनसे डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है वो अब हम चेक करेंगे। देखिए, अगर आपको इस कंप्लीट क्वांटिटी को साइन का फॉर्मूला बनाना है, साइन ऑफ a माइनस बी या फिर a प्लस बी, तो देखिए क्या होता है, इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन का। अगर कोस हो तो क्या होता है, कोस ऑफ a प्लस माइनस बी इक्वल टू कोस a कोस b माइनस प्लस साइन a साइन b। ये हमारे पास इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर साइन और कोस के फैक्टर्स अल्टरनेट चल रहे हो, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, तो फॉर्मूला किसका बनता है स्टूडेंट्स, साइन का, ठीक है। यानी कि वो वापस कंप्रेस होकर किसका फॉर्मूला बनता है, साइन का। अगर फैक्टर्स एक साथ हो, कोस वाले दोनों एक साथ और साइन वाले दोनों एक साथ, तो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स कोस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको एक तो साइन दे रखा है और एक कोस दे रखा है। अगर इस बी को भी मैं कोस ही बोल दूं, अगर इस बी को मैं कोस बोल दूं, तो ये ए को मैं साइन बोल दूं, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन साइन कोस कोस, यानी कि फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट से कोस का, ठीक है। लेकिन अगर साइन एक्स वाले के साथ वाले को मैं क्या बोल दूं, कोस, और कोस एक्स वाले के साथ वाले को क्या बोल दूं, साइन, तो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स कोस साइन साइन कोस। देन फॉर्मूला अल्टरनेट हो जाएगा, और ये किसका होता है, साइन का। तो अब ये कंडीशन आपके हाथ में है, आप फॉर्मूला बनाना किसका चाहते हो, ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला बनाना है किसका, साइन का, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपका फॉर्मूला किसका बनाना है, साइन का, देन आप क्या करेंगे, अल्टरनेट पुट करेंगे। इस क्वांटिटी को कोस पुट करेंगे, इस क्वांटिटी को साइन। देखिए, उन्हें पुट कैसे करना है, आपको प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन का, आपको साइन a sin x प्लस b cos x मिलेगा। आपको साइन का कोफिशिएंट उठा के रूट उसका स्क्वायर प्लस में इसका कोफिशिएंट उठा के उसका स्क्वायर अंडर रूट, उनसे क्या कर देना है, पूरे को डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, यानी कि एक रेशियो मिलेगा, और यहाँ पे एक रेशियो मिलेगा, ठीक है। आपको पता है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट रेशियो है ना, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हमें मिला क्या, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा हमें मिला ये। इन दोनों को स्पेसिफिक नाम देना आपको। तो अगर ये साइन एक्स है ना, तो मैंने इसको मान लिया क्या, इसको मान लिया मैंने कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा बोल दीजिए, ठीक है। और इसको मान लिया मैंने क्या, साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लेना आपको कोस थीटा, इसको मान लेना आपको साइन थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा आपका क्या होगा, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस क्वांटिटी के नीचे जो आएगा उसको मैं बोलूंगा कोस थीटा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, साइन थीटा। देन हमारे पास हमारा क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा रिड्यूस होकर आ जाएगा। क्या बन जाएगा क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन, इसको क्या लिखूंगा मैं, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
इंटू में साइन एक्स प्लस में बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में कोस एक्स और क्या चल रहा है डी एक्स। अब देखिए आपने इस क्वांटिटी से डिवाइड करवाया किससे, 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, तो जो 1 बाई वाला तो अंदर चला गया, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी तो करवानी पड़ेगी नीचे स्टूडेंट्स, नीचे मल्टीप्लाई करवानी, मतलब 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो जो 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर, ठीक है। तो 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, और जो ये है ये कहाँ पे आ गया नीचे, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको आपको क्या मानना है, कोस थीटा। अगर आपको फॉर्मूला किसका बनाना है, साइन का, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में फैक्टर्स क्या होते हैं, अल्टरनेट। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है साइन का, ठीक है ना, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, कोस, और कोस वाले के साथ को क्या मानना पड़ेगा, साइन, ताकि आपका फॉर्मूला अल्टरनेट हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मान रहा हूँ क्या स्टूडेंट्स, इसको मान रहा हूँ मैं कोस थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है मेरे पास है साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में इसको क्या मान रहा हूँ मैं साइन थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है मेरे पास कोस एक्स। तो देखिए ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका बन गया स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस थीटा, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी का, और मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ पूरी को, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। अब 1 बाई साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा, और कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं उसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको इस टाइप की कोई भी फॉर्म मिले आप उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको उसको किससे डिवाइड करवाना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर लेना है और इसका स्क्वायर लेना है, उसके अंडर रूट से आपको डिवाइड करवाना है, और डिवाइड करवा रहे तो उसी से मल्टीप्लाई भी करवानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपको वो फैक्टर क्या ले लिया, अपने कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखिए 1 बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, डायरेक्ट क्या दे दिया क्वेश्चन में, 1 बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिए तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इनका कोफिशिएंट क्या स्टूडेंट्स, 1 ठीक है। तो मैं किससे डिवाइड करवाऊंगा, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स, रूट 2, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को 1 बाई रूट 2 और रूट 2 यानी कि रूट 2 से क्या करवा दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पे जो रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये रहा रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इस रूट 2 को मेरे को क्या लेना हमेशा बार, तो ये जो रूट 2 कॉमन आएगा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 2, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 1 बाई रूट 2 होता है ना, ये वाला ये 1 बाई रूट 2 ये कॉमन आके ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है ना, ये 4th पोजीशन पे होता है, ये रूट 2 कॉमन आके ऊपर जाएगा यानी कि इस पोजीशन पे आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमने कुछ भी नहीं करवाया, हमने उसी क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई करवाया, उसी क्वांटिटी से डिवाइड, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी है ना नीचे आके 4th पोजीशन पे आएगी 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, 1 बाई रूट 2 तो कहाँ पे चल रहा है मेरा बार, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट 2 साइन एक्स और प्लस में 1 बाई रूट 2 कोस एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, इनटू में डी एक्स। मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसको थीटा लिखा था, इसको कोस थीटा लिखा था, इसको साइन थीटा। थीटा क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे को एंगल का नहीं पता था कि ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू कोस थीटा की लिख दी थी मैंने, और साइन थीटा की क्या लिख दी थी स्टूडेंट्स, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा की मैंने ये वैल्यू लिख दी, क्योंकि मेरे को थीटा का नहीं पता था कि किसके ऊपर इतनी वैल्यू होती है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसी को कोस थीटा और इसको साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करती है स्टूडेंट्स। आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। आप कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, ये दोनों इनका स्क्वायर कीजिए, मैंने इनका स्क्वायर कर दिया, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, अगर 1 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये कोस थीटा की वैल्यू सही है, हाँ ये साइन थीटा की वैल्यू सही है। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आ जाता है तो अब ये स्क्वायर खोलूंगा तो ए स्क्वायर और इससे ये रूट कैंसिल, ठीक है, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो बी का स्क्वायर और इसका ये रूट कैंसिल। देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन दिस प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस, अब एलसीएम से मैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नीचे वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट से 1, और 1 आ गया, देन मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा, और उसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, या फिर कौन सी को भी साइन थीटा और कोस थीटा मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फॉर्मूला किसका चाहिए। अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं कोस का तो फैक्टर्स इकट्ठे लेके आइए, साइन वाले के साथ वाले को क्या मानिए साइन, और बचे हुए को फिर क्या मानिए कोस। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए
किसका, साइन का, तो फैक्टर्स अल्टरनेट बनेंगे, साइन कोस, कोस साइन। साइन ऑलरेडी आपके पास, तो इसको मैं कोस का फैक्टर लिखूंगा, अगर कोस है मेरे पास तो मैं इसको साइन का फैक्टर लिखूंगा, मेरे पास किसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा, साइन का। ठीक है, अभी मेरे को साइन का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/√2 को मैं क्या दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। देखिए 1/√2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/√2 कितने पे वैल्यू होती है, साइन π/4 के ऊपर, साइन π/4 के ऊपर होती है ना, लेकिन साइन एक्स मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, साइन एक्स मेरे पास ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कोस नाम देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है साइन का। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको साइन लिख दिया ना तो आपको इसको कोस लिखना पड़ेगा। लिखिए 1/√2 को क्या लिखिए, कोस π/4 और इंटू में कोस एक्स इंटू में dx। ठीक है ना, अगर आपको इसने साइन लिख दिया तो आपको इसको कोस देना पड़ेगा, और इसको कोस ले रहे हो तो इसको साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आना चाहिए, तभी आपकी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है ना, और क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, आप दे दोनों को भी सकते हो भाई नाम, लेकिन वो सिर्फ π/4 के लिए होती है। ठीक है ना, कोस और साइन की वैल्यू सेम सिर्फ π/4 के लिए होती है। ठीक है, और किसी भी एंगल के लिए नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्यूट एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, 0 से 90 के बीच में दोनों 45 के ऊपर टकराते हैं। उसके बाद देखिए साइन π/4 साइन एक्स प्लस कोस π/4 कोस एक्स। फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी का। कोस वाले फॉर्मूले में अगर प्लस है तो किसका फॉर्मूला बनता है, माइनस का। तो मेरे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए 1/√2 तो बाहर है। ठीक है, 1 में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, कोस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि π/4 माइनस एक्स, कोस ऑफ ए माइनस बी यानी कि कोस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब 1/cos क्या होता है स्टूडेंट्स, सीकेंट, तो वह क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इंटू सीकेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स dx, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब सीकेंट का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, या फिर log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं ना। बस लास्ट में एक बात याद रखना कि माइनस एक्स है आपकी बार यहाँ पे, और माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, -1। जब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो लास्ट में -1 डिवाइड में जरूर आएगा, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में डेफिनेटली आता है। ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हो, या फिर मैंने बोला यहाँ पे तो हमने इसको कोस का फॉर्मूला बना लिया, आप इसको साइन का फॉर्मूला भी बना सकते हो। देखिए कैसे बना सकते हो, यहाँ पे साइन एक्स वाले के साथ वाले को 1/√2 को मैंने क्या लिखा, साइन π/4, आप कोस π/4 लिख लीजिए। अगर आप इसको कोस π/4 लिख रहे हो ना तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, साइन π/4। देखिए मैंने अल्टरनेट ले लिया दोनों का। ये क्या है, देखिए कोस साइन साइन कोस, और अल्टरनेट फॉर्मूला किसका होता है स्टूडेंट्स, साइन का। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि फॉर्मूला बन गया 1/√2 इंटू 1 में साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि π/4 प्लस एक्स, या फिर x प्लस π/4, कुछ भी बोलिए। ठीक है, अब 1/sin कितना हो स्टूडेंट्स, कोसिकेंट 1/sin कितना होता है, 1/√2 तो बाहर है, 1/sin कितना होता है, कोसिकेंट ऑफ π/4 प्लस x इंटू dx। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितना होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ टेंजेंट x/2, log ऑफ टेंजेंट x/2 बोलिए, या फिर log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x बोलिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किसी में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी स्टार्टिंग क्या करनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करना जरूरी है। अगर आपको उसकी स्टार्टिंग पता है देन आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं और लास्ट तक सोल्व भी कर लेंगे, बस आपको स्टार्टिंग का पता होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी फॉर्म मिलती है कभी भी, तो आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर से प्लस इसके स्क्वायर से और उसका रूट, उससे पूरी क्वांटिटी को क्या करवाना है, डिवाइड, और उसी से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। उस फैक्टर को बाहर रखते चलेंगे 1/√2 को, या जो भी आएगा, और इसको हम एक को तो साइन पुट कर देंगे, एक को कोस, या फिर इसको कोस इसको साइन, और फॉर्मूला देखेंगे किसका बन रहा है, साइन का या कोस का, वो आपके हाथ में है। अगर आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो साइन का बना लो, कोस का बनाना चाहते हो तो कोस का बना लो। लास्ट में वो एक ही फैक्टर के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, और फैक्टर के अंदर रिड्यूस होने के बाद आप उसका क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर, साइन एक्स प्लस √3 कोस एक्स, आई इक्वल्स टू साइन एक्स 1/sin x प्लस √3 cos x इंटू में dx। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन उसी टाइप का है सेम, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट कितना आपकी बार 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है √3। तो मेरे को क्या करवाना है 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और इसका रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3 और 3 प्लस 1 4 और 4 का रूट 2, यानी कि मेरे को 2 से डिवाइड करवाना है और 2 से ही मल्टीप्लाई। तो मैं 2 से ही डिवाइड करवाऊंगा और 2 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस 2 को ऊपर वाले 2 को मैं क्या ले आऊंगा 1/2 बना के इनके नीचे, ठीक
ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 2 से तो डिवाइड करवा दिया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, और वो 2 क्या ले लिया बाहर मैंने कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 1/, अब देखिए 1/2 और √3/2, अब 1/2 साइन 60 की भी वैल्यू होती है और कोस 30 की भी। अब वो चीज़ आपके हाथ में है, आपको इसका फॉर्मूला बनाना है किसका, यहाँ पे साइन फैक्टर ऑलरेडी है ना, आपको अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो इसको क्या मानेंगे हम कोस और इसको क्या मानेंगे साइन। तो देखिए मेरे को साइन का फॉर्मूला बनाना है तो मैं अल्टरनेट लेके चलूंगा, अगर ये साइन एक्स है तो मैं इसको कोस रखूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कोस कितने पे होती है वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू कुछ और होती जैसे 3/5 और 4/5 होती तो हमको इनका पता नहीं कितने के ऊपर होती है, तो मैं थीटा कुछ भी मान के चलता हूँ, उस केस में कुछ भी मान के चल पड़ता हूँ कि भाई साइन ए मान लिया, कोस थीटा मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान लेता हूँ एंगल को। लेकिन अब तो पता है ना भाई 1/2 कितने पे होता है, तो कोस 1/2 कितने पे होता है बोलो, कोस 60 पे, साइन एक्स इंटू 1/2 कितने पे होता है कोस π/3 के ऊपर, और इंटू में साइन एक्स इसको छोड़ दो, ठीक है, प्लस में √3/2 कितने पे होता है साइन √3/2 कितने पे होता है साइन 60 पे π/6 पे कोस एक्स, यहाँ पे एंगल सेम आना चाहिए हमेशा, π/3 सॉरी, हाँ π/3 और π/3, यहाँ पे एंगल हमेशा सेम आना चाहिए, π/3 तभी आपकी आइडेंटिटी लग पाएगी और सेम ही आएगा, क्योंकि आपकी ये वैल्यूज कुछ इस टाइप से होती हैं कि आपका एंगल हमेशा सेम रहेगा दोनों का, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 1/2 इंटू 1/sin ऑफ ए प्लस बी, यानी कि x प्लस π/3 साइन ऑफ ए प्लस बी। इसको आप ओपन करेंगे आपके पास यही बन जाएगा फिर से, ठीक है। और आप अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फिर से यही बन जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास जो आपका क्वेश्चन दिया था वही बन जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। और सोचते सोचते देखिए मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होती है, और ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते करते आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का तो सीधा इंटीग्रल होता है। आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे इस चैप्टर के अंदर, आप सिर्फ क्या सोल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/sin क्या होता है स्टूडेंट्स कोसिकेंट, तो 1/2 तो मेरा बाहर है, ये क्या होता है कोसिकेंट ऑफ x प्लस π/3, तो मेरे पास क्या आ गया ये कोसिकेंट ऑफ x प्लस π/3। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 तो बाहर है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टेंजेंट x/2 यानी कि इसके बाई में 2, तो x/2 प्लस π/6 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरा इसका क्या आ गया आंसर, यानी कि मेरा इंटीग्रेशन आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से प्रोसीड करेंगे। ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं नीचे 1/a sin x प्लस b cos x टाइप के, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन का जो कोफिशिएंट होता है और कोस का जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके ऐड करके उसका क्या लेना है रूट, और उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, और फिर उनमें से एक को तो क्या मान लेना है कोस का फैक्टर और एक को क्या मान लेना है साइन, और फिर उसकी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, फिर उसकी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। और फिर उसको आगे सोल्व करना है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर हम उसका लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास उसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है सीकेंट एक्स अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट एक्स। आपको ये क्वेश्चन देखने में तो कुछ भी ऐसा ही लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सीकेंट और टेंजेंट आ गया, लेकिन आज की जो कंसेप्ट है, आज का जो मतलब टाइप है, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको देखिए कैसे लिख लेता हूँ, अगर मैं इसको साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करूँ तो 1/cos x अपॉन में ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, इसको क्या लिखूँगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। आप एलसीएम लीजिए क्या आएगा 1/cos x अपॉन में ये ऊपर जाएगा a cos x, यानी कि एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस में b साइन एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स कोस एक्स और इनटू में डी एक्स। तो कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा 1। अब देखिए ये वही फॉर्म है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, दैट इज 1/a cos x प्लस b sin x। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, इससे इस क्वांटिटी को क्या करना है स्टूडेंट्स डिवाइड, यानी कि a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और इसी से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, यानी कि 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में इस क्वांटिटी को आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा या कोस थीटा कुछ भी। अगर इसको साइन थीटा पुट कर लिया तो ये क्या हो जाएगी कोस, अगर इसको कोस पुट कर लिया तो ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली साइन, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स कोस a, ठीक है। और मैं इसको लिख रहा हूँ क्या साइन a, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स साइन a, यानी कि मैंने कोस है तो किसको मान लिया a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, और साइन है मैंने किसको मान लिया b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मान लिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे,
cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है स्टूडेंट्स, cos ऑफ a माइनस b, यानी कि इसकी जगह मैं लिख दूंगा cos ऑफ a माइनस x, ठीक है। अब ये 1/cos क्या होता है स्टूडेंट्स, सीकेंट, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, सीकेंट ऑफ a माइनस x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट ऑफ a माइनस x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट आप जानते ही हो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/√a² प्लस b स्क्वायर, तो क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट चल रहा है हमारा पास। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2, π/4 होता है, ठीक है ना, प्लस x/2 यानी कि दिस बाई 2, यानी कि a/2 माइनस x/2, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है, यानी कि आपका इंटीग्रल आ गया सीकेंट ऑफ a माइनस x का। या फिर अपना दूसरा फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट x माइनस टेंजेंट x, यानी कि लॉग ऑफ सीकेंट a माइनस x माइनस टेंजेंट x। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 है, तो वो भी डिवाइड में आता है, यानी कि -1 हो रहा जाएगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है x का, -1, तो वो भी आएगा, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है आपका आंसर, तो आप इसका जो कोफिशिएंट है ना वो लगाना कभी भी ना भूलें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने इसको, उसका जो क्वेश्चन था ना, उसने अपने को जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर ए और बी थे, उसके अंदर ए का तो कोई रोल ही नहीं था, कैपिटल ए का जो आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको इस कैपिटल ए को फिर से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि आपको इस कैपिटल ए को बाहर करना पड़ेगा। जो आप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो ना, आपको उसको बाहर करना होता है डेफिनेटली, ठीक है, उसकी कोई जगह नहीं होती क्योंकि उसको पता ही नहीं है ए और बी कौन है, ठीक है। तो आपको इस ए की वैल्यू वापस से हटानी पड़ेगी, दैट इज हम ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। आप देखिए ए की वैल्यू मैं निकालूंगा, मैं इसको और इसको क्या कर दूं आपस में डिवाइड, यानी कि sin a अपॉन cos a कर दीजिए डिवाइड, या फिर आप क्या कीजिए, ऐसे नहीं निकालते हो तो किसी से भी, या फिर इससे या फिर इससे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये cos उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, cos इनवर्स, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट से, cos इनवर्स a अपॉन दिस, या फिर यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट से, sin इनवर्स b अपॉन दिस। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले, सेकंड चैप्टर आता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे हम पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ से मेरे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स दिस, a और b के अंदर आ जाएगी, और a और b तो अगले ने दे रखे हैं उसका पता है, तो यहाँ से मैं इस a की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, इस a की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, cos इनवर्स a अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस, और यहाँ से या फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin इनवर्स दिस। आप कौन से भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज की टाइप हमारी खत्म हुई। अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रह जाती है आज वाली वीडियो के अंदर, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, इसके ऊपर डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको रिगार्डिंग स्कॉलरशिप वगैरह, रिगार्डिंग कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, या फिर कोई ट्रिक वीडियो मैथ की, इसके रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं। सो आप चैनल के साथ अपडेट में रहिए ताकि कोई भी वीडियो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक लेट न पहुंचे। मान लीजिए कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए बता रहे हैं, या फिर कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म है, उसकी लास्ट डेट निकल जाएगी, तब आपको पता चलेगा। इससे अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक से आपको पता चल जाएगा उसी टाइम पर, और आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आप जल्दी जल्दी अपडेट में रहेंगे हर चीज़ के, कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए एडमिट्स मेंटर के साथ, थैंक यू।